मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सरकम सेंटर डिस्कस किया था। क्या होता है सरकम सेंटर? एक सरकम सेंटर क्या, उसका मैंने दो डिफिनीशन आपको बतलाया था। कौन सा? एक ऐसा हो, मेरे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। आपको तो हमारे कुछ क्या कहें, अंदाज अच्छा लग रहा होगा, है ना? तो ज़रूर चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और पढ़ना, मेन पढ़ाई मुद्दा करना, ये तो हमारा सोशल मीडिया पे जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का ये एक तरीका है ना? अपने पास ये कोरोना काल में और तो कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, है ना? तो जितना अपने से बन पा रहा है, मैं आप लोग को हंसा रहा हूँ, गुदगुदा रहा हूँ, है ना? ताकि मैं बच्चों से जुड़ सकूँ, आप लोगों से जुड़ सकूँ। यही मेरा उद्देश्य है, और कोई विशेष उद्देश्य है भी नहीं, ठीक है? और तो गाने में तो मज़ेदार मज़ेदार डाल ही रहा हूँ आप लोग के लिए, है ना? और तो एंजॉय करो और पढ़ाई करो बस, और क्या बोलूँगा, ठीक है? चलो, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? सरकम सेंटर। क्या होता था सरकम सेंटर? याद है कि सरकम सेंटर किसको कहते हैं? चलो मैं फिर से बता दूं कि एक ट्रायंगल है ना? वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास करता है, उस सर्कल का सेंटर को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं, या द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड अ सरकम सेंटर, है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? ट्रायंगल का, है ना? द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ सरकम सेंटर। पक्का? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है? तो इन सेंटर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इन सर्कल क्या होता है वो जानेंगे, है ना? तो बारी बारी से समझेंगे हर एक चीज़ों को, ठीक है? उसके पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बतलाना चाहता हूं, जैसे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, है ना? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर सोचो कि कुछ पॉइंट्स है ना, वो जब सर्कल पे लाई कर गया तो वो सारे पॉइंट्स को एक साथ कॉन्साइक्लिक बोला जाता है ना? कि जब सारे पॉइंट्स, जैसे मान लो 5 पॉइंट है तो वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो पांचों पॉइंट कॉन्साइक्लिक, है ना? जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है तो उसका 3 पॉइंट से बना होता है ना वो ट्रायंगल। अगर वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कल पे लाई करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्साइक्लिक बोलेंगे। या 4 वर्टेक्स है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो वो 4 पॉइंट्स विल बी सेड टू बी अ कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स लिखिए, ठीक है? समझते हैं कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का डिफिनीशन लिख लीजिए ना, याद हो जाएगा यही बहाने कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट होता क्या है ना? लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग समझ गए हैं कि उसका मामला क्या है ना? लेकिन एक स्पेसिफिक डिफिनीशन लिखने से आप में क्लैरिटी आएगी, एक लैंग्वेज बनेगा, ठीक है? चलिए लिखिए तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, है ना? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होगा डेफिनेशन? बोलेंगे इफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स lying on a circle, lying on a circle is said to be कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलेंगे, CONCYCLIC, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है? ठीक है?
अब देखना कौन साइक्लिक पॉइंट्स हो गया, ये हो गया कौन साइक्लिक पॉइंट। अब देखना, अब इसको जब अब हम स्पेशली 3 ट्रायंगल के लिए तो ये जान गए कि सरकम सेंटर होता है ना, कि अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे और देखो इसके ऐसे पास करता था तो इसके लिए तो सरकम सेंटर पड़े ही। अब 4 पॉइंट के लिए पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 पॉइंट नोट करके लिखिएगा जो आप लोग 9th में प्रूफ किए होंगे, 9th में आप लोग सर्कल में प्रूफ किए होंगे। जैसे पहला पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट क्या भैया, येलो है ना, देखना ये ठीक है, पहला मतलब कि ये पहला पॉइंट इसमें लिखवा रहे हैं। ये बना लो क्वाड्रिलेटरल, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, पक्का। और इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, A B C D और ये O नाम दे दो। क्या नाम दे दिए इसका? O। तो क्या होता था, AO इंटू CO बराबर BO इंटू DO, BO इंटू DO, ये ठीक है, याद रहेगा ना क्या, AO इंटू CO इक्वल टू BO इंटू DO, पक्का, सही है। अच्छा, और कोई बच्चा चाहे तो कैसे कैसे प्रूफ करना रहता है, ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, पहला बात, ठीक है। कुछ सिमिलरिटी वाला प्रोपर्टीशन करते थे, ठीक है, देख लेना कि कैसे होता है, 9th में किया हुआ है, ठीक। दूसरा देखना ध्यान से, ये पहला था, ये दूसरा बता रहे हैं कि जब कोई पॉइंट्स, देखना ये दूसरा, यहाँ फिगर बनाएंगे बाहर थोड़ा सा ना, इसके लिए जरूरी, तुम लोग के पास तो पेज है इसलिए बड़ा बना लेना, ठीक। ये कर लो, अभी भी 4 पॉइंट्स ऐसे हैं ना, ये लो, ये सर्कल एक ही है, ठीक। अब फिर से नाम दे दो A B C D और ये O, ठीक है। तो ये होता है, देखिए देखना ध्यान से, OB इंटू OA, OB इंटू OA बराबर OC इंटू OD, OC इंटू OD। सब क्लास 9th में किया हुआ है, एक बार रिवाइज मार लेना जा करके। तो ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट किसको कहेंगे, जब इफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉन्साइक्लिक। जब मतलब कि किसी भी कोई भी 5 पॉइंट 6 पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स अगर वो सर्कल पे लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट बोलेंगे, पक्का। अब 4 पॉइंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होता है, AO इंटू CO बराबर BO इंटू DO, ठीक है। और क्या होता है, या जब ये बाहर रहेगा तो क्या बोलेंगे, OB इंटू OA बराबर OC इंटू OD, पक्का। चलो अब है, ये था कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के बारे में, ठीक। इसको नोट कर लो आप लोग। उसके बाद फिर हम लोग आपको एक दूसरा पॉइंट बतलाते हैं ना, जिसमें, ठीक है, आप लोग नोट कर लिया होगा। देखो अब ये नोट कर लिए होगे आप लोग, तो दूसरा पॉइंट में ये लिख लेना, ये इसको दूसरा बना लेना कि सम ऑफ, ये फिर से बताएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जैसे ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 3, तो 3 में से 2 जाएगा 1 इंटू 180, तो क्या होता है 1 इंटू 180। ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग है ना, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, है ना, ये सही है, ठीक। अब इतना हो सकता था कि जरूरत आगे पड़ जाए, है ना, क्वेश्चन जो लेकर आए हैं उसमें हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम पॉलीगॉन एक सेंटर आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे थोड़ा डिटेल में। तत्काल आप लोग लिखो इन सेंटर, अब टॉपिक का नाम देना इन सेंटर,
ठीक है, पक्का। चलो तो इन सेंटर कहाँ गया इरेज करने के लिए। तो इन सेंटर क्या होता है भाई, नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, इन सेंटर। जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल के अंदर की बात कहा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्या हुआ है, कुछ इन सेंटर बात किया जा रहा है, मतलब कि कुछ तो बात है, इन मतलब अंदर की बात है ना, इन से है ना। सरकम सेंटर, सरकम मतलब कि उसका वहां से कहीं ये नहीं बतला रहा था कि बाहर होगा कि अंदर होगा, है ना। तो देखिए टॉपिक का नाम लिखिए इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। सबसे पहले तो इन सेंटर होगा क्या, उसके लिए पहले समझ लेते हैं। देखिएगा, देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए, क्या, ए बी सी, पक्का, ए बी सी। तो ये जो तीनों साइड के जो अंदर है ना, ये जो सर्कल बनेगा ना, कौन सा, ये जो सर्कल बनेगा और इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। ये देखिए, इसका जो सेंटर होगा ना उसको बोलते हैं इन सेंटर, इसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच करते हुए पास हो जाए, पक्का। एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को अंदर में है ना टच करते हुए पास हो जाए और उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर। और इसको आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। या ये देखना, या क्या कहेंगे, या क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर। देखिएगा क्या है, जाहिर सी बात समझिएगा एकदम पूरी तरह, जिस तरह से सरकम सेंटर होता था उस तरह से इन सेंटर है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। ऐसे भी सोचना, देखना ध्यान से। अब हम लोग एक तो आप फॉर्मल जो अपना जो व्यवहारिक डिफिनीशन था वो आप समझ गए कि एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच करते हुए पास करेगा, ठीक है, अंदर से, है ना। और उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और वो इसीलिए बोल रहे हैं अंदर से सर्कल टच करना चाहिए ना। तो ये साइड बढ़ा दीजिए, ये साइड बढ़ा दीजिए, तो ये भी तो एक सर्कल होगा जो तीनों साइड को टच करेगा, है ना। तो वो एक सेंटर हो जाएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब सुन, क्या है, एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को क्या कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ये तो अपना देसी भाषा में समझ गए हम लोग, एक व्यवहारिक बात हो गया, क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं। अब हम लोग जो इसका दूसरा डिफिनीशन है उस पे आते हैं, दोनों बातें सेम है, ठीक है। क्या कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इज कॉल्ड इन सेंटर। देखिएगा क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ, ये लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। सिंपल सी बात समझिए, देखिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि कोई सर्कल है ऐसे, इसको बुला जाइए। अब देखिए जो इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर, अब इस पे ऐसे ऐसे 3 टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, है ना। एक सर्कल पे क्या करें, ऐसे इंटरसेक्ट करें। एक सेकंड देखिएगा, हम क्या कहने का मतलब, एकदम बहुत ही आपको आसान बात हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि अच्छा इसमें कुछ नया बात है। देखिए ध्यान से, ये 3 टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, क्या किया कि ध्यान से देखिए। अब यहां से आपको ये पता है ये रेडियस है, ये पता है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे ना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। फिर उसी तरह सिमिलरली ये वाला हो जाएगा बराबर, ये वाला। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग इसको उल्टे तरीके से बोलें, उल्टे तरीके से, तो क्या हो रहा है, ये अपने आप जब कोई सर्कल पे, जब कोई
सर्कल पे हम लोग ऐसा कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो इसको क्या कर रहा है, जो एक बाहर में क्या ट्रायंगल निर्माण हो रहा है, वहां पर ये खुद व खुद क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है ना। हम क्या किए, सबसे पहले एक सर्कल बनाए, फिर 3 टेंजेंट ड्रॉ किए, और यहां पर खुद व खुद क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो तब क्या कहता है कि इसको बोलता है इन सेंटर, ठीक है। या उल्टा कैसे बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब तो बात समझ में आ गया कि आखिर माजरा क्या है, आखिर इसको इन सेंटर क्यों बोला जा रहा है, एक नया डिफिनीशन क्यों निकल के आ रहा है। आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। कि जैसे फिर से ध्यान से समझिएगा कि सर्कम सेंटर में क्या होता था, जैसे मान लो देखो सर्कम सेंटर में क्या होता था भाई, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लो ये लो, ये लो और ये लो और ये लो, ठीक है। हम ऐसे कॉर्ड बना दिए, क्या बना दिए, हम कॉर्ड बना दिए ABC, ठीक है। अब देखना, अब जो ये सेंटर है ये है, ये परपेंडिकुलर होगा ही, और ये परपेंडिकुलर होगा ही, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो आपको पहले से ना पता है भाई, ये क्या है, ये आपको पहले से पता है, जो आप लोग 9th में पढ़े थे उसको कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए यहाँ पर, है ना। कि क्या पढ़े थे, ये देखिए कि ये जब आप लोग 9th में पढ़े थे ना, ऐसा कि ऐसे कोई कॉर्ड रहता था, तो ये इसको ऐसे और ये बराबर भाग में बांटता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक ट्रायंगल का निर्माण कर लिया गया, ठीक है। और मामला कुछ इसको ऐसे ऐसे, जिसको नाम क्या दे दिया गया, सर्कम सेंटर, है ना। ऐसा तीनों साइड से अंदर में ट्रायंगल बन जा रहा है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। इसको नाम दे दिया गया। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरह से क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। उसको क्या है, उसमें क्यों ऐसा प्रॉपर्टी आ रहा है वो समझ रहे हैं, फॉर्मेशन समझिए, है ना। जो आखिर कैसे आगे डेवलप हुआ होगा मैथमेटिक्स, वो हम आपको बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ होगा कि एक ऐसा सर्कल है, इसमें 3 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, और ये अपने आप एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा बात ध्यान ना देते हुए, आप लोग बातें समझ गए होंगे। तो हमने इन सेंटर के बारे में क्या सीखा, क्या कहेंगे कि एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को अंदर से टच करता है, तीनों साइड को, है ना, टच करता है, उस सर्कल के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। उस सर्कल के सेंटर को क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। या इन सेंटर का दूसरा डिफिनीशन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, इंटरसेक्शन ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। जरा सा भी डिफिनीशन में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, सही है, ठीक है। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, है ना। क्या कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अब इसका फिगर बना लीजिए, तो ये b/2, ये b/2, और ये ध्यान देना, देखना सबसे पहले एंगल दिख रहा है तो आप फट से निकाल लीजिए, देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिए, जैसे ही आगे बढ़िएगा कैलकुलेशन। लेकिन आप पाइथागोरस जानते हो ना, पाइथागोरस जानते हो, त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180 डिग्री जानते हो ना, इतना जानते हो, उसमें लगा के चेक करो ना, इतना जाने उससे बहुत सारे प्रॉपर्टी निकल जाएगा। देखना ध्यान से, ये c/2 और ये a/2 और ये a/2। अब देखो अगर ये c/2 है, ये b/2 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, पाई माइनस, ध्यान देना क्या होगा, पाई माइनस ये b प्लस, देखना ध्यान से, पाई माइनस b/2 प्लस c/2। और ये तो क्या है, ये इसको और कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, यहां पर तुमको ये पहले से पता है कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है, पाई, ठीक है। अब देखो एंगल के सिर्फ बात को समझो, तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या कौन सा यहां पर आई नाम दे दें, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंगल BIC के बारे में। एंगल किसके बारे में, एंगल BIC के बारे में। तो पाई माइनस, देखना पाई माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि पाई/2 माइनस a/2 आप लिख सकते हैं इसको,
नहीं तो इसको ब्रेक कर लो। देखो ध्यान से, 2 से भागा कर दो, a/2 सब कुछ बताते हैं, बार बार बतलाते हैं, बार बार समझाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बताइए π/2 है ना। अब बताइए b/2 प्लस c/2 बराबर क्या होगा, π/2 माइनस a/2। कोई अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो लिख दिए। अब यहां पर देखो तो पाई माइनस π/2 कितना होगा, π/2 और माइनस माइनस प्लस a/2। इसका मतलब ये कितना आ गया, π/2 प्लस a/2, और ये कितना हो गया। फिर देखो ये सामने वाला साइड, ये देखो ये एंगल ए के सामने है तो π/2 प्लस a/2, ठीक है। और ये एंगल बी के सामने है तो π/2 प्लस b/2, और ये एंगल सी के सामने है तो ये π/2 प्लस c/2, ठीक है। अब इस सर्कल का आप लोग नाम दे रहे हैं इन सर्कल, तो इसका कुछ रेडियस भी होता होगा। क्या होता होगा भैया, देखिए ध्यान से, ये जो अब ये मिटा रहे हैं ना, इधर लिख दे रहे हैं π/2 प्लस a/2, π/2 प्लस a/2, ये पूरा ट्रायंगल है ना, पूरा एंगल है, ठीक है। अब हम यहां से रेडियस बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। ओहो, ये हो गया रेडियस, ये r हो गया। फिर कौन सा r हो गया, ये यहां जहां पे टच कर रहा है ना, यहां पर नहीं टच कर रहा, जैसे ये यहां पे टच कर रहा, तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। अब हम जो एंगल बाइसेक्टर है उसका नाम दे दे रहे हैं ए पी क्यू आर, और जहां पे टच कर रहा है उसको नाम दे दे रहे हैं डी ई और एफ, ठीक है। क्या नाम दे दिए, डी ई एफ। कहां पे, जहां पे टच कर रहा है वहां पर, जैसे यहां पे टच कर रहा है, रेडियस यहां पे टेंजेंट होगा तो ये परपेंडिकुलर, तो डी ई एफ, पक्का सही है। तो डी ई एफ हो गया। अब आपको क्या है, अब यहां रेडियस है, अब आपसे कोई पूछे एंगल दे दे और रेडियस दे दे, तो आप ये ना निकाल लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये tan β/2 बराबर r/ समथिंग है ना। ये पूछ ले, आर दे दे, एंगल दे दे, तो ये निकाल लीजिएगा। आर दे दे, ये दे दे, tan थीटा से, sin थीटा से, cos थीटा से, है ना। क्या हो जाएगा, tan β/2 बराबर, देखिए ध्यान से, ये π/2 हो गया। अब थोड़ा सा और बात समझिए, सिर्फ लिखिएगा नहीं, ये सब लिखना नहीं, हम सब लिखवाएंगे, ठीक ना, लिखना ये सब नहीं है। अब बात को समझिए कि यहां से अगर हम BD को R के फॉर्म में लिखना चाहें, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा माइंड को हमेशा एक्सप्लोर करके रखिएगा ज्योमेट्री में, है ना, कि किसी चीज को कभी भी यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री का जो बेसिक फंडा है वो उसको हमेशा पकड़े रखिएगा, ठीक है। क्या है कि अगर ये साइड लेंथ कितना होता है A, ठीक है। फिर क्या होता है साइड लेंथ, ये कितना होता है B, ध्यान दीजिए, ये साइड लेंथ कितना होता है B, ये कितना होता है C, ठीक है। अब देखो अगर R के फॉर्म में लिखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, tan β/2 बराबर, tan β/2 बराबर क्या हो जाएगा, r/BD, r/BD। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और r/tan β/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r cot β/2, मैंने b/2 ना, β/2 कहना है, b/2, पक्का। अब BD बराबर और R, BD बराबर R cot b/2, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर R cot c/2। यहां से एक बात आपको समझ में आ गया कि अच्छा A बराबर क्या है, BD प्लस CD, A बराबर ये पूरा BC क्या है, BC का लेंथ क्या है A, और BD कितना है R cot β/2, और CD कितना है R cot c/2। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R cot b/2 प्लस R cot c/2, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से अब एक निकाल ली तो बाद बाकी तो आपको सिमिलरली आता ही है। कैसा लिखिएगा, अगर यहाँ A है तो B और एंगल C है, यहां पर A है तो एंगल B और एंगल C है, यहां पर B साइड है तो यहां पर क्या होगा, एंगल A और एंगल C ले लेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, R cot c/2 प्लस R cot a/2। बताइए कोई दिक्कत है तो। फिर से एक बात, ये b/2 है तो ये R cot b/2 हो गया, ये c/2 है तो ये R cot c/2 हो गया। तो BD का ये जो पूरा BC का लेंथ क्या हो जाएगा, BD प्लस CD, BD प्लस CD। तो BD कितना है
आर कोट b/2 और CD कितना है, आर कोट c/2। पक्का? तो A बराबर लिख दिए। अब यहां से हम खोपड़ी लगाए क्या कि A बराबर आर कोट b/2 है, आर कोट c/2 है, तो A है तो BC, तो B है तो CA, है ना। A है तो BC और B है तो, क्योंकि R तो कॉमन है, R से कोई उतना दिक्कत है नहीं, तो R इसमें भी आने वाला है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, B बराबर आर कोट c/2 प्लस आर कोट a/2। इस तरह से C बराबर क्या लिखेगा, आर कोट a/2 प्लस आर कोट b/2। बताइए, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गया, ये बात हो गया, ये सब समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से बता दे रहे हैं क्या होता है इन सेंटर की। इसके बाद डायरेक्ट डिफिनीशन पर जाएंगे, प्रॉपर्टी पर जाएंगे। ठीक है, इन सेंटर एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को अंदर से टच करे, अंदर से टच करे तीनों साइड को, और उस सर्कल के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। और सरकम सेंटर क्या होता था, एक ऐसा ट्रायंगल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करता, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते थे, सरकम सेंटर। लेकिन यहां पर इन सेंटर क्या है, अंदर से टच करने वाले सर्कल को, है ना, त्रिभुज के तीनों साइड को अंदर से टच करने वाले सर्कल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन सेंटर बोल रहे हैं। बताइए कोई शिकायत है तो? ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। आर को क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे, इन रेडियस। बताइए कोई दिक्कत है तो? आर को क्या बोलेंगे, इन रेडियस। सही है मामला, कोई दिक्कत ही नहीं। आर हो गया अपना इन रेडियस। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा कि अब फिर हमने दूसरा डिफिनेशन क्या पढ़ा इन सेंटर का, वो भी बात क्या होता है, सेम। द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर क्या है, a/2 a/2 b/2 b/2 c/2 c/2। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन ये कहां पर है, आई पर। और इस बात से आपको ये ऐसे भी, जैसे कोई बच्चा सोचेगा ना कि सर आप मतलब देखिएगा, हम एक आपको आपके मन में अगर डायरेक्ट डिफिनीशन बताते तो आपके मन में क्या सवाल उठता, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे हो गया सवाल। देखिएगा आपके मन में क्या उठेगा कि ए है और ये बी है, सी। मान लीजिए कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या था, पी क्यू और आर। अब कोई बच्चा बोले, मान लीजिए सब एंगल ये क्या है, सब बाइसेक्ट कर रहा। कोई बच्चा बोले कि सर क्या जरूरी है कि ये यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, है क्या जरूरी है कि वो यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा? कोई बच्चा ये देखिएगा, उसको एक ये फिगर को देखिएगा और कोई बच्चा ऐसे बना दिया गलती से, बाय मिस्टेक। आप गलती कर रहे हैं, और कैसा गलती कर रहे हैं से देखिएगा। कोई बच्चा बना देता है ऐसे इन सेंटर का, देखिएगा ध्यान से क्या करेगा ये सब। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में कहीं भाई ABC। देखिए ध्यान से, कोई बच्चा क्या करेगा कि वो ऐसे जैसे तैसा बना दिया, लीजिए ये लीजिए। अब बोला कि सर इन सेंटर वो पता नहीं चल रहा है, कहाँ लिखें बताइए। हम ऐसे बनाए और ये ऐसे एंगल ऐसे कहा नहीं होगा सर, आप ऐसा ही क्यों फिगर वो बनाते है ना। उसका रीजन ये भी तो हो सकता है, ऐसे आप लोग गलती करते हैं तो देखिएगा, आप लोग कीजिएगा तो कितना लोग देखिएगा, आप लोग जो कॉपी पर ट्रायंगल बनाने लगिएगा ना तो कितना लोग ऐसे बना दीजिएगा, गलती कर दीजिएगा और ऐसे लिखिएगा सर ये b/2 c/2 c/2। लेकिन अब आप कंफर्म हो गए कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है। इन सेंटर जब भी पास करेगा तो तीनों एक ही जगह से पास करेगा। पक्का? क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, कहां गया, क्यों ऐसा होगा उसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि ये तो एक सर्कल के ऊपर 3 टेंजेंट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? 3 टेंजेंट बनाया हुआ है। और 3 टेंजेंट बनाया हुआ है तो ये तो पक्का है कि जब ये एंगल बराबर होगा तो ये तो कहां से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। नहीं विश्वास हो रहा, देखिए कुछ बच्चा लोग फिर से कंफ्यूज हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप समझिए बात को। देखिए ऐसे फिगर बनाइए, ऐसे बना लिए सर्कल, ठीक है। आप ऐसे बनाए, ऐसे बनाए। आप तो ये तो पढ़े थे ना 9th में कि सर ये देखिए ध्यान से, ये वाला ये तो ये ऐसे पढ़े थे ना कि ये रेडियस है
ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाता था, कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। क्या हो जाता था, सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब क्या होता है, जिसका सभी अंग बराबर हो। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, देखो ध्यान से, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब तो क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर। अब उसी तरह से कोई ऐसा ट्रायंगल होगा और यहां से ऐसे पास करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब अरे यार बना लो, हम इधर से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल बराबर होगा। अब तो बात समझ में आ गया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो हमेशा किससे पास करेगा, इस सेंटर से ही पास करेगा, पक्का। अब तो क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम क्या बोले कि देखो बाबू, अगर मान लो कि तुमको इसका इन रेडियस पता है, क्या है वो, आर पता है, तो एंगल ये b/2 है, तो ये r cot b/2, ये r cot c/2, तो ये पूरा लंबाई में क्या करेंगे, r cot b/2 प्लस r cot c/2 दोनों जोड़ देंगे। फिर हम दिमाग लगाए कि अच्छा a बराबर है तो यहाँ एंगल b और एंगल c है, यहाँ b रहेगा तो यहाँ एंगल c और एंगल a रहेगा, यहाँ c है तो एंगल a और एंगल b रहेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, ये तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ना कि b/2 c/2, तो ये एंगल कितना आया, ये एंगल कितना आया, π/2 प्लस a/2, कितना आया ये एंगल, π/2 प्लस a/2। अब आपको साइन रूल लगाना रहे इसमें, तो कैसे लगाइएगा, आराम से a/sin फलाना, फिर इतना बटा फलाना ढिकाना। अब यही सब सवाल आपसे बन जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना, ऐसा ही ना है ना। अब कोई क्वेश्चन बनाने वाला, अब आप लोग समझ गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे, अब थोड़ा और गंदा कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब आगे चल के मान लीजिए कोई ऐसा सवाल दे देता है कि मान लीजिए कि ये जो तीनों सर्कल है, ये देखिएगा ध्यान से, कि ये मान लीजिए ऐसे दे दिया, ठीक है, ये छोड़िए ना, ये ऐसे ही दे दिया, क्या कर दिया, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तुरंत सटासट जैसे ही सर्कल अंदर बनाए ना, आप तुरंत इसका सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, रिलेशन लाने का कोशिश कीजिए। रिलेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, है मजेदार चीज, देखिए ध्यान से। कोई बच्चा, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है मन में, क्या पता आप लोग को पढ़ाने लगते हैं तो सब अपने आप आने लगता है। देखिए ध्यान से, ये हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई एंगल बाइसेक्टर है, सब ये एंगल बाइसेक्टर, यहीं पे मान लो ना कि यहीं पे मिल रहा, ये लो, ठीक है। अब मान लो कि देखो ये ऐसे सर्कल है, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक, हाँ ठीक है भैया लो ना, चलो। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ये हो गया, ये रेडियस पक्का। अब मान लो कि कोई इन सर्कल यहां बन गया, देना ध्यान से, ये तो तुम यहां से, तो ये परपेंडिकुलर रेडियस, इसका r1 मान लो रेडियस, ये r1, ये पूरा रेडियस कितना है r, अगर r1 में से घटा दोगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। r1 तुम क्या कर सकते हो, r1 बराबर, आगे फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज सोचना है कि अच्छा इतना में से इतना डिस्टेंस घटा देंगे, ऐसे कर देंगे, p/q निकाल देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, यहां से यहां हम साइन थीटा लगा सकते हैं, कोस थीटा लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। बस इतना ही मोटो, ऐसा ही कर करके फंसाएगा आपको, और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं दे देगा एडवांस में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ चलिए, अब लिखिए इन सेंटर का डिफिनीशन, ये सब में जो आपको इंपोर्टेंट लगा हो वो आप नोट कर सकते हैं। अब लिखिए इन सेंटर का डिफिनीशन, ठीक है। इन सेंटर का डिफिनीशन अब सड़ासड़ क्लियर हो गया, मामला समझ में आ गया। तो अब बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है ना, क्योंकि इन सेंटर छोटा टॉपिक नहीं, बड़ा टॉपिक है। इन सेंटर, फिर से डायग्राम बनाइएगा, सेम, जितना डायग्राम बनाइएगा उतना ही दिमाग खुलेगा ना, इसीलिए आपसे डायग्राम बनवाते हैं। ये देखिए, ये हो गया, और ये सर्कल टच कर रहा है, ये लीजिए, है ना, ठीक। ये ए, ये बी,
और ये सी। पक्का। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर, अरे यार, है ना, पहले सेंटर बना लेंगे तो ना, एकदम बीच में थोड़ा, हाँ सही है। अब देखिए ध्यान से, ये पास करेगा ऐसे कुछ, चलिए ये देखिए, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऐसे पास करेगा, ठीक। थोड़ा सा गलती बना रहे हैं, हाँ ये भी सही है। चलिए सबसे बढ़िया, चलिए देखिए, अब ये सेंटर और ये पास कर रहा है यू, ठीक है, और ये पास कर रहा है यू। पक्का। यहां पे ये टच कर रहा है, कहां पे, यहां पे, यहां पर तो इसको कट कर रहा है ना, ऐसे निकल जा रहा है, यस, पूरा फिगर पक्का होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर इसका जो कट कर रहा है, इसको नाम दे दे रहे हैं P, इसको नाम दे दे रहे हैं Q, और इसको नाम दे दे रहे हैं R, ये है, और इसको नाम दे देते हैं D, और इसको नाम देते हैं E, इसको नाम दे देते हैं F, ठीक है। पक्का। फिगर बना लिए। अब फिर से इसको C/2 लिख लीजिए, C/2 लिख लीजिए, ठीक है, और मात्र इतना को लिख लीजिएगा π/2 + a/2। पक्का। एक से समझ जाएंगे ना कि π/2 a प्लस है तो ये वाला हो जाएगा π/2, या आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, है ना, अगर आपको परेशानी नहीं है तो। ये π/2 + b/2, और फिर ये कितना हो जाएगा π/2, इसमें 3 दे दीजिएगा, π/2 + c/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा b/2, b/2, और ये a/2, ये a/2, ऐसे। पक्का। इसको क्या बोलते हैं, ये r जो है, ये देखिए ध्यान से, ये जो r है इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यही क्या है, इन सेंटर, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। पक्का। अच्छा, इन रेडियस, इस सर्कल को इन सर्कल से, पहले ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद डिफिनीशन लिखिए। क्या है डिफिनीशन, कि इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of angle bisector of a triangle, the point of intersection of angle bisector of a triangle is called in center, है वो समझ में, कोई दिक्कत नहीं डिफिनीशन में, ठीक है। डिफिनीशन लिखिए और नोट कीजिए। ठीक। अब देखिएगा, अब पहला पॉइंट एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, रेडियस हर जगह बराबर होगा, तो इन रेडियस बराबर ID बराबर IE बराबर IF, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट है ना, इन रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए ID IE IF, ये तो रेडियस है तो बराबर होगा, कोई दिक्कत, सही है। लिखिए, नोट कीजिए। दूसरा क्या है कि I इज द इन सेंटर, एकदम सीरियल वाइज से लिख के लाए हैं ना, I इज द इन सेंटर, ठीक है। एंड द तीसरा, सर्कल टचिंग इनसाइड अ ट्रायंगल, देखिए ये सब थोड़ा नया होता है इसीलिए सब लिख दे रहे हैं ना, टचिंग इनसाइड अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से सर्कल क्या, जो तीनों साइड को टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, ठीक है, सही है। चलिए
इतना लिख लीजिए, तब एक नया कंसेप्ट उभर के आ रहा है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग पढ़े भी हैं, एक रिवीजन भी होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, है ना, मज़ा भी आएगा ना, मज़ा आना चाहिए। और 17 वो कैसे कैसे गाना था यार, हमको तो म्यूजिक अच्छा लगा इसलिए अपलोड कर दिए। हाँ, 17 साल उम्र है, हाँ सही है, अच्छा लगा होगा आपको। सुनिएगा, जब भी आप, अभी तो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, आप तक पहुँचने में थोड़ा तो समय लगेगा ही, क्योंकि आप हमारे दिल से थोड़ा सा दूर हैं बस, है ना। जिस दिन आएंगे वो तो बहुत करीब हो जाएंगे फिर आप, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, ठीक है। अब ये मिटा रहा हूँ ना, ये मिटा रहे हैं हम, इसको रहने देते हैं, ये अभी काम का चीज़ है, इस पे, इसी पे तो सारा कहानी है, प्रेम कहानी ना। देखिएगा देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें, जरूरी है वो चीज़। देखिएगा क्या कहता है, जो अगला पॉइंट तीसरा था ना, हम आगे की ओर स्टार देके बढ़ रहे हैं ना, ठीक। देखिएगा, ये हम एक फिगर बना रहे हैं, ठीक। देखिएगा, समझिएगा बात को थोड़ा सा ए बी सी ई, ठीक। और ये मान लीजिए कि हम लोग क्या है, ये हमारा है एंगल बाइसेक्टर। ये मत सोच लीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 के बराबर नहीं, ये 90 के बराबर नहीं है, ये हम इसको क्या मान ले रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। याद लीजिए आप लोग के अनुसार, थोड़ा सा इसी को ऐसे बना लिए, ओहो, चलिए ये ले लीजिए, ठीक। अब सही है। अब है ये AD, और इसी के पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए हैं, देखिएगा ध्यान से, ये आपको पढ़ना था 9th में, ठीक है। ये ऐसे, अब तो पैरेलल है ना, अब पैरेलल है, अब इसका नाम दे दे रहे हैं E, बस समझाने के लिए है। अब देखिएगा, ये लेंथ कितना होता है A, ये कितना होता है C, और ये B, पक्का। ये मान लीजिए कि एंगल क्या है, अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है। आपने क्या किया है कि ये ट्रायंगल ABC था, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया E तक, और इस तरह से किया कि DA क्या है, इस लाइन के CE के पैरेलल है, CE के पैरेलल है। DA किसके पैरेलल है, CE के। DA किसके पैरेलल है, CE के। DA किसके पैरेलल है, CE के। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए हैं हम, और इसको एक्सटेंड कर दिए, इसको क्या किए, एक्सटेंड कर दिए। अब देखिए, ये और ये पैरेलल है, तो जो एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल्स, पक्का। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, पक्का। अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, सही है। अच्छा, अब मामला सही है। अब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसका मतलब है कि अगर ये अल्फा है, ये भी अल्फा, तो ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पक्का। और बाई थेल्स थ्योरम, क्या, बाई थेल्स थ्योरम आप लोग क्या पढ़े थे, 9th में पढ़े होंगे, कि यदि कोई लाइन आप इसके पैरेलल ड्रॉ करते हो, जैसे ऐसे पढ़े थे ना, देखिए ध्यान से, अगर ऐसे कोई ट्रायंगल है और इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये और ये रेशियो बराबर होता है। ये थेल्स थ्योरम कहता था कि अगर ABC है और यदि आप DE कोई पैरेलल BC के लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो ये रेशियो AD/DE बराबर AE/EC होता था, पक्का। पक्का थेल्स थ्योरम यही नहीं कहता था। तो क्या होगा यहां पर, ये देखिए, जितना इतना BA बटा, देखिए ध्यान से, तो बाई, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, बाई थेल्स थ्योरम BA बटा AE बराबर क्या होगा, BA बटा AE। ये सब नोट मत कीजिएगा आप लोग, बस समझ लीजिएगा, ठीक ना। क्या कह रहे हैं कि BA/AE बराबर क्या हो जाएगा, BD/DC, पक्का। तो BA कितना हो जाएगा, C, और AE कितना हो जाएगा, B, ठीक है।
अच्छा, और BD बाई, देखिएगा BD बाई DC। तो आपको क्या हो गया, आपको ये बात समझ में आ गया कि BD और DC कितना, कौन सा रेशियो में आ गया, ये C और B के रेशियो में, ये BD C/B के रेशियो में। ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक है, कि क्या करता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, क्या, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, वो अपने जो ये इस जो सामने वाले साइड को कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर में बांट देता है। क्या करता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, फिर से सुनिएगा, क्या कर रहे हैं, एडी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। एडी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एडी एक एंगल बाइसेक्टर होता है जो अपने सामने वाले साइड को कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर में बांट देता है। इसके देखो, सामने वाले साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ, एक ये और एक ये, संगत भुजा कौन हुआ इसका, कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसका ये और इसका ये, दो साइड हुआ। तो इसको क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में बांट देगा। वही कहता है कि BD बाई DC बराबर C बाई B। ठीक है, तो ये सब मिटा करके लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, क्या, नोट में करके अच्छे से। क्या कहता है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, लिखिएगा नोट में करके, हम साफ साफ लिखवा दे रहे हैं, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल divide the opposite side in the ratio of corresponding side. Divide the opposite side in the ratio of corresponding side. ठीक है, क्या करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में बांट देता है। ठीक, सही है। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, अब हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब जो एंगल बाइसेक्टर कौन था, BP, एंगल AP क्या है, यहाँ वहां तो ठीक है AD बनाए थे, यहां पर AP न है, एंगल बाइसेक्टर कौन है, एंगल AP। तो BP कितना हो जाएगा, सोचने वाली बात है। AP क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। BQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। CR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। AP BQ CR ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। बल्कि लिख लीजिए, क्या लिख देते हैं, बगल में यहां लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा नोट करके, AP BQ CR और एंगल बाइसेक्टर, पक्का। अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, बात खत्म। अब देखिएगा, तो अभी आप पढ़े कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड, है ना, जो सामने वाला साइड होता है, इसके सामने वाला, ठीक है ना, इसीलिए एंगल के अपोजिट हो गया ना। ठीक, तो क्या कहता है, डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो हम लोग BP बाई PC को क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, क्या कहेंगे कि BP बाई PC बराबर क्या हो जाएगा, BP बाई PC क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, ये लेंथ C है, तो BP बाई BC क्या, BP बाई PC क्या हो जाएगा, C बाई B। अच्छा, अब देखिए, जैसे आपको हमेशा बात बताते हैं कि मान लीजिए कोई रेशियो चाहे 10/20 बोलिए या 6/12 बोलिए, इससे ये कहीं नहीं ना पता चल जाता है कि दोनों रेशियो बराबर है। ये सबका मान 1/2 है, 10/20 भी 1/2 है, 6/12 भी 1/2 है, 4/8 भी 1/2 है, लेकिन सभी रेशियो क्या हो गया, बराबर नहीं हो गया। सब 1/2 के बराबर है, ये अलग चीज है, ठीक है, लेकिन सभी रेशियो बराबर नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट, देखिए ध्यान से, इसीलिए हम लोग BP बराबर CX मान लेते हैं और PC बराबर हमने BX मान लिया, पक्का। और BP प्लस, देखिएगा, BP प्लस PC बराबर A, देखिए, तो ये BP और प्लस PC, ये BP और प्लस PC, तो BP और PC कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, पक्का।
कि नहीं होगा? अरे ये भैया ये बीपी प्लस पीसी बराबर ए लंबाई यही ना होता है, एंगल के सामने वाला साइड को ये स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो बीपी कितना है भैया? सी एक्स है, और पीसी कितना है? बी एक्स है। तो ये हो गया, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी, तो एक्स बराबर हो गया ए, तो एक्स बराबर कितना आ गया? ए बाई बी प्लस सी। पक्का? एक्स कॉमन ले लिए, ए बाई बी प्लस सी। तो यहां से हमको बीपी कितना मिल गया? ध्यान दीजिए, बीपी कितना मिल गया? एक्स का मान यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? सी ए बाई बी प्लस सी, और ध्यान दीजिए क्या है? बी ए बाई बी प्लस सी। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। हम इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? बीपी बरा, देखिएगा यहाँ ऐसे स्मॉल साइड बी ए बाई, हो छोटका ना हो, छोटका से लिखो, बी ए बाई बी प्लस सी, और ये सी ए, ओ सी के सामने में है तो सी होगा यहाँ पर। ये याद रखिएगा, कोई टेंशन नहीं रहता है ना, ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सी है तो सी ए बाई बी प्लस सी, यहाँ बी है तो बी ए बाई बी प्लस सी। अब देखिए, आपको तो पता है कि ये सी तो मतलब ये बीपी सी, और ये पीसी मतलब देखिए बीपी सी और पीसी बी, बीपी सी और पीसी बी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा जो सामने वाला साइडवा है सिर्फ ऊपरे गुना रहता है। जो सामने वाला साइड देखिए, ये जो है, ये जो सामने जो कह रहा है, ये साइड क्या होता है? सिर्फ ऊपर में गुना रहता है। बाद बाकी अगर यहाँ सी है तो सी बाई बी प्लस सी और बी बाई बी प्लस सी। ठीक, तो उस तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें, ये सी क्यू को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप देखिए, अब इधर से देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या है। ये देखिए, ये साइड, ये कौन सा साइड है? ए, तो ये वाला ए हो गया और ये वाला सी हो गया। मतलब कि ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ए बाई ए प्लस सी, है ना। अब इसको मिटा रहे हैं ना, आप लोग लिख लिए होंगे ए बाई ए प्लस सी, और ये क्या हो गया? ए बाई, क्योंकि ए है ना, तो यहां से देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक ए होगा ये और ये सी होगा, तो ए और सी का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये हो गया हमारा सी बाई ये ए क्यू। ए क्यू क्या हो गया? सब लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, समझ लीजिए पहले ना कि सी बाई क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, सी बाई ए प्लस सी, सी बाई ए प्लस सी, सी। अब इस एंगल के सामने कौन साइड है? बी। इस एंगल सामने साइड कौन है? बी, तो बी सी, और ये ए बी बाई ए प्लस सी। पक्का? जैसे ये था, ठीक है। और नहीं तो कोई बच्चा चाहे तो ऐसे निकाल सकता है, निकालने का भी तरीका बता दिए, लेकिन आना तो वही है। किधर जाओगे? हाँ देखिएगा, थोड़ा मैथमेटिक्स तो क्या है, दिमागों का खेल है, कितना मजा आता है आपको। सोचिए कितना मजेदार होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, वो शराबी फिल्म का एक डायलॉग है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जिगर का दर्द ऊपर से मालूम होता है कि जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता। ये है मैथमेटिक्स में। ठीक है, दिखने में लगता है कि नहीं मैथमेटिक्स काश हम सीखते, लेकिन मैथमेटिक्स का मजा है, रस है इसमें, सब कोई नहीं इसका जलपान कर सकता है, समझे ना। ये आप बहुत खुशनसीब है कि आप हमसे पढ़ रहे हैं और इसका जलपान कर रहे हैं, समझे ना। चलिए आगे रस लेते रहिए, मजा लेते रहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस साइड को देखो आप लोग, इस साइड को देखो, यहाँ पर इसके सामने कौन? ये देखो ए, और इसके सामने बी, तो ये तो हो जाएगा ए बाई ए प्लस बी, और ये हो जाएगा बी बाई ए प्लस बी। अब सी सी लगा दो बस, समझे? कोई कंफ्यूजन होगा नहीं ना। चलिए अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा इस रफ को नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखिएगा। ये सब नोट करने का जरूरत नहीं। हाँ, एक अपने से ये आप लोग का होमवर्क रहेगा कि हम जो जो चीज निकाल के बताएंगे एक पेज छोड़ दीजिएगा। जैसे ही हम क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो एक पेज छोड़ दीजिएगा और बड़ा सा ट्रायंगल बनाइएगा और सब कुछ लिखिएगा उसमें, बीपी, और सब अच्छे से, रेड पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से। यही होमवर्क, ठीक है ना। रेड, ब्लैक, ब्लू, ये 3-4 कलम, एक हरा भी ले लीजिएगा, जेल पेन मिलता है ये 5 रुपये में, 6 रुपये में, जो भी है, ठीक है। लेकर के उसको अच्छे से डायग्राम बनाइएगा तो सब दिन के लिए याद रह जाएगा, पक्का। चलिए तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट लिखवा दिए थे ना। अब आगे पांचवा पॉइंट कह रहे हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट यही बताने जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट में लिखिएगा, इसको मिटा रहे हैं ना, नोट कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से।
पांचवा पॉइंट है, पांचवा, ये तो नोट कर लिया होगा, ये नोट में है, ठीक है। पांचवा है, क्या कहता है कि यहां से बीपी बराबर सी ए बाई ए प्लस सी, और सी डी बराबर ए प्लस सी, बी प्लस सी ना है हो, ठीक है। और सी डी बराबर बी ए बाई बी प्लस सी, पक्का। फिर देखो ए क्यू और सी क्यू लिख रहे हैं, देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ए क्यू, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा सी क्यू, तो सी बाई ए प्लस सी इंटू बी, और सी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए प्लस सी, ठीक है। ए क्यू है, क्या है, ए क्यू कितना है भैया, बी सी बाई ए प्लस सी, और सी क्यू कितना है, ए बी बाई ए प्लस सी। कैसे लिख रहे हैं देखिएगा, सब बात को समझिए। क्या हम कह रहे हैं कि देखिए, जैसे बीपी है तो यहाँ बी है तो यहाँ सी है, यहाँ सी है तो यहाँ बी है, बस। यहाँ बी है तो सी है, यहाँ सी है तो बी है, ए कॉमन, जो सामने वाला साइड कॉमन। तो ए था तो हमने, कोई बच्चा बोलेगा ना कि सर याद कैसे रखेंगे, याद रखने की कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं, सब अपने इस तरीका बना लेना है, ठीक है। कि अच्छा है, और एकदम देसी व्यवहारिक भाषा में लिख लेना, जैसे आप भोजपुरी, आप सासाराम बिहार, कहाँ आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले, कहाँ कौन हिले हो, बलिया से हो, आरा से हो, अपना भाषा में बना लो ना ट्रिक, कुछ देसी में लिख लो, ठीक है। कि ए हुई तो सी हुई, सी हुई तो वो फलाना हुई, ढिमकाना हुई, कुछ हो लिख लो, ठीक है। हाँ, मेरे पास तो हम तो एक तो शॉर्टकट बता ही रहे हैं, झोला से भर भर कर दे रहे हैं शॉर्टकट, और क्या चाहिए, झोला से, ठीक है। ए क्यू बराबर सी बी बाई ए प्लस सी, और सी क्यू बराबर ए बी बाई ए प्लस सी। बच गया कौन सा, बी आर और ए आर। बी आर क्या हो जाएगा, बी आर क्या हो जाएगा भैया, बी आर और ए आर है ना, तो बी आर हो जाएगा सी बी बी आर, बी आर और ए आर, तो ए सी बाई ए प्लस बी, और ए आर हो जाएगा बी सी बाई ए प्लस बी, ठीक है। बी आर कितना है, ए सी बाई ए प्लस बी, और ए आर कितना हो जाएगा, बी सी बाई ए प्लस बी। कोई डाउट, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट का है भैया, हाँ छठा पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए छठा पॉइंट, 6 नंबर, ये नोट कीजिए इसको, 6 नंबर बतला रहे हैं। अब क्या होगा सो बात को समझिए, क्या कह रहे हैं देखिएगा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, छठा पॉइंट, कॉन्साइक्लिक पॉइंट में एक बात छूट गया था, वहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रहा, आया बात समझ में, एक पॉइंट छूट गया था जो कि अब यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। याद नहीं रहता बाबा, इतना सारा कंसेप्ट है जे एडवांस का ना कि दिमाग, आप लोग को याद रखना आसान है लेकिन पढ़ाना टफ, याद रखना कहीं आसान है, पढ़ाना टफ है उसके कंपेयर में। इसीलिए तो जो सोचो कि जे एडवांस का जो पढ़ाता है, शिक्षक बेचारा इतना पैसा लेता है, काहे लेता है, इसी कारण सिलेबस को पढ़ाना टफ है, ठीक है। क्या हो गया, ए एफ आई ई, देखिए ध्यान से, क्या कहता है कि ए एफ आई ई, पहले लिख लीजिए तो हम समझा देते हैं, ए एफ आई ई, दूसरा ए एफ आई ई, एंड यहां पे कौन बन रहा है भैया, ए एफ आई ई, उसके बाद ओके बी एफ आई डी, बी एफ आई डी, बी एफ आई डी, फिर क्या है, सी डी आई ई, सी डी आई ई, ये सब जो होता है ना, ये होता है आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और को अच्छा ए एफ आई ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहो, या अभी हम लोग कौन साइक्लिक पढ़े हैं तो सिर्फ कौन साइक्लिक की बात करते हैं। ये पॉइंट है, ए एफ आई ई, बी एफ आई डी, सी डी आई एफ आई ई, आर कौन साइक्लिक।
देखिएगा कैसे। कॉन्साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉन्साइक्लिक का प्रॉपर्टी आप लोग को पहले भी बताए हैं होंगे। कॉन्साइक्लिक में 2 पॉइंट बताए थे, तीसरा पॉइंट ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, कि जब तीसरा में ये ऐड कर लीजिएगा कि ये और ये और ये और ये जो होता है ना, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 होता है। और ये गामा और ये डेल्टा, तो ये गामा, ये तीसरा में लिखिएगा कॉन्साइक्लिक में, छोटा सा ही लिख लीजिए, जगह होगा, डायग्राम बनाए होंगे तो गामा प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। ये हो गया कि यदि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं ना, तो ये एंगल क्या होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए, अब यदि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो इसका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। यहां पर देखो ध्यान से, ये है कितना रेडियस है, ये रेडियस r और ये रेडियस r, तो 90 डिग्री। फिर से एक बार साफ फिगर बना दे, ये मिटा देते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए फिर से एक डायग्राम बना रहे हैं आप लोग के लिए। कॉन्साइक्लिक के लिए तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। ये देखिए, बार बार डायग्राम बनाना जरूरी, ठीक है। ये लो, ठीक है। और P, अरे भैया मोरी, इतना भी मत भगा दो। यहीं से टच करवा के इसको ऐसे बाहर कर देना। जब भी फिगर बनाना रहे तो एकदम सेम ही फिगर बनाइएगा ना। हाँ, खाली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना जिसमें अलग होता है, मैंने सब सेम होता है उसमें। ये रेडियस हो गया यार, आर और ये लीजिए एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या हम कह रहे हैं कि ए, ये नाम दे दीजिए थोड़ा सा, डी ई एफ पी क्यू आर ए बी सी। समझिए हम क्या करें, देखिए ये रेडियस और ये क्या, आप लोग जो पिछला, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ए एफ आई ई, आई क्या है, ये इन सेंटर, तो ये 90 कितना मिल गया, 180। और क्वाड्रिलेटरल का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, सम 360 डिग्री। तो ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। 90 कितना हो गया, 180। तो बाद बाकी बचेगा तो वो तो 180 ही होना है। ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। तो ये दोनों का तो सम 180 हो ही गया, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट तो ठीक है, यहाँ पर अपोजिट है सब। और ये दोनों भी क्या हो गया, 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है टोटल, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो ये 90 180, 2 एंगल तो फाइनल हो गया। और अपोजिट एंगल है, ऐसा ही नहीं चाहते थे, अभी नहीं लिखवाए। कॉन्साइक्लिक में क्या लिखवाए, ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और टेढ़ा मोढ़ा बनाओ। ये तो ये अल्फा और ये बीटा और ये गामा और ये डेल्टा, ठीक है। तो ये जो इसके सामने वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, और गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। यदि कॉन्साइक्लिक है पॉइंट तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके अंदर की बात है। जो कॉन्साइक्लिक है और जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके अंदर की बात है। अगर तो ये ऐसा हो जाएगा तो 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक, वो क्वाड्रिलेटरल भी कॉन्साइक्लिक, पक्का। तो ये 90 180 डिग्री। अब यहां पर ये वाला और ये वाला कितना हो गया, ये वाला 180 ना बचेगा, 360 में से 180 जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एफ आई ई आर कॉन्साइक्लिक, ए एफ आई ई आर कॉन्साइक्लिक। उसी तरह से कौन कौन, फिर ये देखो ध्यान से, ये 90 और ये 90, तो 90 180, तो ये दोनों एंगल बचेगा वो क्या होगा, 180, है ना। ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। तो यहां और इसका सम जो बचेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होता है, 360, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा मिला करके 180 डिग्री। 360 में से 180 घटाएगा बे, 360 में से 180 घटाओगे तो कितना बचेगा, 180। ये एंगल जोड़ दो तो कितना हो गया,
180। इसका मतलब BFID क्या हो गया, कॉन्साइक्लिक। उसी तरह से CDIER कॉन्साइक्लिक। ये था छठा पॉइंट। सही है। हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये मिटा रहे हैं छठा। ये सब ये कॉन्साइक्लिक वाला ड्रामा खत्म करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा कॉन्साइक्लिक में। ठीक है, चलिए देखिएगा। अभी यही ना एकदम खूबसूरती है इसका, इन सेंटर का ज्योमेट्री है। ये छठा था। अब सातवां लिखिए, देखिएगा ध्यान से। सातवां क्या है? सातवां क्या है भैया कि अच्छा ये बताइए तो ये जो ट्रायंगल है कौन है भैया? ट्रायंगल, ये देखिए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ, एरिया को AR लिख दे रहे हैं, ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है भैया? BIC के बाद BIA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA। बताओ CIA। BIC का एरिया कितना होगा? B है, देखो ये साइड कितना है A, और देखो R ये क्या है? रेडियस R है। ये साइड का लंबाई देखना ध्यान से, हम इसमें बात कर रहे हैं। एक बता देंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से बस। ये है BIC, बेस कितना है इसका? A, रेडियस क्या होता है इस पे? परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू A इंटू R, ये क्या हो जाएगा इसका? इस ट्रायंगल का एरिया। उसी तरह से हाफ इंटू B इंटू R, इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ये तो टेंजेंट होता है, ये रेडियस क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये टच करके ना पास कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये रेडियस परपेंडिकुलर। ठीक, तो हाफ इंटू B इंटू R, ट्रायंगल का एरिया होता है ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पक्का? हाफ इंटू B इंटू R। उसी तरह से ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू C इंटू आई, हाफ इंटू C इंटू आई। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे? डेल्टा। ट्रायंगल का एरिया ABC का किससे डिनोट करते थे? डेल्टा से, है ना? ऐसे मोटा वाला थोड़ा सा ऐसे। ठीक, ये डेल्टा हो गया। डेल्टा मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया। और ये कितना हो जाएगा? एक बार हाफ इंटू AR, हाफ इंटू A इंटू R, फिर हाफ इंटू B इंटू R, B इंटू R, और हाफ इंटू C इंटू R। कोई दिक्कत? सही है, कॉमन ले लो। क्या? R/2 कॉमन ले लो। R/2 क्या हो गया? A प्लस B प्लस C। ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? R/2 A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? ये डेल्टा है ना, डेल्टा बराबर R/2, तो A प्लस B प्लस C/2। और इसी को ना हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? R इंटू A प्लस B प्लस C/2, A प्लस B प्लस C/2, और इसको क्या कह देंगे? सेमी पेरीमीटर को S कहते हैं। S से डिनोट करते हैं, पक्का? तो इसका मतलब R बराबर कितना हो गया? डेल्टा बाई S हो गया। मतलब इन रेडियस बराबर कितना आ गया? इन रेडियस दैट इज R बराबर डेल्टा बाई S आ गया। इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है? ये तो पहले भी बताए थे, बताए हैं कि नहीं? पहले कब बताए, याद है तुम लोग को? पहले कब बताए हैं? नेपियर एनालॉजी में जब हम ट्रायंगल का एरिया बतला रहे थे ना, हाफ इंटू AB इंटू AC, ये बता रहे थे ना। देखो ये है A, ये B और ये C। तो ये बताते थे ना कि हाफ इंटू A इंटू B, ये एंगल साइन C। तो उसी के नीचे बतलाए थे डेल्टा और स्मॉल r में एक रिलेशन बताए थे। डेल्टा और स्मॉल r में एक थोड़ा सा रिलेशन बताए थे। आज तो पूरा क्लियर हो गया होगा। इन रेडियस क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में भी आज रिलेशन जान लेंगे। ठीक है, क्या होता है इन सेंटर और
सरकम सेंटर के बीच की दूरी। इन सेंटर अलग होता है, सरकम सेंटर अलग होता है। इन सेंटर क्या होता है, जो वैसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर से तीनों साइड को टच करे उसको सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर। और सरकम सेंटर जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे उसको सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, इन रेडियस हो गया, आर हो गया डेल्टा बाई एस। अब हम आगे बढ़े, आर बराबर क्या हो गया, डेल्टा बाई एस। अब हम 8वां पॉइंट बताने जा रहे हैं, आर बराबर डेल्टा बाई एस हो गया। अब देखिएगा 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट क्या कहता है, आर इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस। अब देखिए, अब आप लोगों को कितना फॉर्मूला याद है पहले वाला, उस पर भी डिपेंड करता है। एस माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं, कट जाएगा। आर बराबर डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी बराबर हो, थोड़ा सा सटा के लिखो हो, सटा के ना मामला फिट होता है। एस माइनस बी और डेल्टा इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी, सब तो डेल्टा बाई एस कट जाएगा, तो सब डेल्टा बाई एस से कितना बराबर है बताओ। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखिए। आर बराबर, देखिए यहां ध्यान से, आर बराबर डेल्टा बाई एस, तो एस माइनस ए से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो एस माइनस ए से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो अलग हो जाएगा, नहीं होगा। एस माइनस बी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या अलग हो जाएगा, नहीं होगा। एस माइनस सी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या अलग हो जाएगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, सब तो डेल्टा बाई एस ही है। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग को याद है किसका है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan a बाई 2 का। देखिए ध्यान से, तो आर बराबर, देखिए ध्यान से क्या आ रहा फॉर्मूला निकल के, आर बराबर डेल्टा बाई एस, और ये क्या फॉर्मूला है, tan a बाई 2 इंटू एस माइनस ए। ठीक है, याद है tan a बाई 2 का होता था ना। फिर ये tan b बाई 2 इंटू एस माइनस बी, पलट लीजिए, कॉपी पलट लीजिए, देख लीजिए डेल्टा का फॉर्मूला यहाँ पर, आर बराबर फॉर्मूला जाके देखिए वहां पर, अति tan a बाई 2 का नहीं याद है तो ऐसे तो याद रहना। साइन का क्या होता था, साइन का कॉस का बताइए, कॉस a बाई 2 बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस b बराबर b बाई 2 बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी बराबर b बाई एस सी है ना, कॉस b बाई 2 बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बाई b बाई 2 है ना यार, कॉस b बाई 2 बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, कॉस c बाई 2 बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, इस तरह से। और साइन में भी याद है, साइन a बाई 2 बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। फिर साइन b बाई 2 बराबर अंडर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए सी, इस तरह से। ठीक है, चलिए ये हो गया, ठीक बराबर, और इसका tan c बाई 2 इंटू एस माइनस सी, ये आ गया 8वां पॉइंट। सब याद रखिए, अगर आप पहले से फॉर्मूला याद किए हुए आ रहे हैं तो ये सब आपको खट से याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत लगेगा कि कितना फॉर्मूला है। अगर आप शुरू से फॉर्मूला याद करते आ रहे हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं याद करते आ रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ गए हैं तो मुश्किल है फिर। ठीक है, 8वां, 9वां क्या है, ठीक है 9वां लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन, 9वां रिलेशन बिटवीन, 9वां है रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, है ना, रिलेशन बिटवीन। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इन रेडियस और सर्कम रेडियस में क्या रिलेशन है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, क्या, सर्कम रेडियस, ये देखिए ये होता है r बराबर 4r साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। ठीक है,
R बराबर 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, पक्का। साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, ये क्या हो गया इन रेडियस, ये क्या हो गया सरकम रेडियस, पक्का। अब देखिए ये इसको कैसे प्रूफ करेंगे, साइन A बाई 2 का फॉर्मूला नहीं याद है, ये तुम आप लोग अपने से करना कि कर दें। कितना करवाओगे हमसे यार, कितना करवाओगे हमसे, सब हम ही करेंगे हैं। खाली साइन A बाई 2 का फॉर्मूला रखना, लोग कर देते हैं लेकिन जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है ना। 4R अंडर रूट एस इंटू एस, अरे भैया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, और फिर उसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। और ये करेगा तो देखो R बराबर हो जाएगा 4R, और ये हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब बताना क्या हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा बराबर क्या होता था बताओ, ओके, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4R, याद है, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4R, सही है ना, हो कहीं गलती तो ना कर दी है, एस माइनस बी अपॉन, हाँ ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक, हाँ चलो, डेल्टा बराबर क्या होता था ए बी सी बाई 4R, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4R होता था। अब देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देखना, तो ए बी सी बाई 4R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4R नीचे जाएगा तो एस माइनस बी इंटू, देखो ध्यान से भैया तुम लोग कुछ याद करोगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मिटाएं, ये वाला पॉइंट मिटा रहा है, कर देते हैं ना, थोड़ा समझा देते हैं, 10th के बच्चा को पढ़ा रहे हैं ना, हम मान के चलते हैं कि 10th के बच्चा हम मेरे से पढ़ रहा है ना, 10th से पास किया हुआ बच्चा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब देखना ये डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4R, फार्मूला बताएं एरिया का, क्या फार्मूला बताते थे, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4R, फिर डेल्टा बराबर हीरोइन फार्मूला कैटरीना वाला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फिर डेल्टा बराबर आर एस, डेल्टा बराबर क्या होता था आर एस, ये याद है, देखो ध्यान से, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4R, फिर डेल्टा बराबर आर एस, अभी प्रूफ किए थे, 7वां नंबर पॉइंट देखो, डेल्टा बराबर आर एस, फिर हीरोइन फार्मूला कैटरीना, फिर हाफ इंटू ए बी साइन सी, फिर ठीक है ना, फिर ए सी साइन बी, फिर हाफ इंटू ए बी सी साइन ए, ठीक है, बी सी साइन ए, तो ये था ये फार्मूला, देखिए ये पहले एकदम पढ़ाए थे, प्रूफ किए थे ये सब, कैटरीना मतलब अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो तो क्या हो जाएगा, यहां से आर बराबर कह देंगे एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बराबर डेल्टा, देना ध्यान से, ये हो गया डेल्टा, एस से ऊपर नीचे गुना कर दो, एस से ऊपर नीचे, तो ये देखो तो कैटरीना बराबर अंडर रूट होता है ना, कैटरीना बराबर क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो क्या हो गया ये डेल्टा स्क्वायर ऊपर हो गया, ये एस इंटू डेल्टा, तो डेल्टा से डेल्टा खत्म, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया आर एस, इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो सही है, डेल्टा बराबर आर एस ही ना होता है, इसको सोल्व किए तो डेल्टा बराबर आर एस आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो लिखा हुआ है वो सही है। तो ये प्रूफ चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये सब अगर कोई भूल गया है तो फिर से बल्कि नोट कर ले, ठीक है। हम अगला पॉइंट लिखवा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप भूलते रहिएगा, हम याद करवाते चलें। 9वां पॉइंट 10वां पॉइंट है ना। अब है डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, AI डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, 10वां लिख रहे हैं ना, यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10वां, लिख लो यार, 2 मिनट जल्दी दे रहे हैं, लिख लो जल्दी, देख लो इधर, तब तक हम पानी पी लेते हैं ना, 1 सेकंड पानी पीने दो, कैमरा वैमरा चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं है।
हाँ सही है। अभी तो प्रॉपर्टी चल रहा है, वो भी अभी बाकी है। चलो हो गया होगा। अब है डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। क्या है? 9वां 10वां है ना। डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स है ना। बताना, ये आर है, ये कितना है? a/2 है। ai निकालना है। डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर वर्टेक्स से आई, यही कह रहा है। डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर कौन है? ये। वर्टेक्स कौन है? ट्रायंगल का कोना। ये दूरी ai, फिर bi, फिर ci। सी भूला गया? अच्छा मिल गया। क्या है? ai, bi, ci। डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। कोई दिक्कत? अब आपको ai निकालना है। क्या निकालना है? ai। साइन रूल साइन a/2 बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। साइन a/2 बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे? साइन a/2 बराबर ए बेस बाय हाइपोटेनस, ए बाय ai है ना। ए बाय ai। साइन a/2 बराबर ए बाय ai। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, साइन a/2 बराबर ए बाय ai। तो ए कितना है भाई? ए क्या लिख दिया यार? साइन a/2 बराबर क्या हो जाएगा इसकी? आई ई ना, ए का आई ई परपेंडिकुलर ही होता है ना, p/h है ना। इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है? आई ई कितना है? ये रेडियस r है। आई ई कितना है? रेडियस r है। तो रख दो यहां पर r। तो साइन a/2 बराबर r/ai। पक्का? तो ai बराबर कितना हो गया? r, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, क्योंकि r ही तो निकालना, ai ही तो निकालना है ना हमको। ai क्या निकालना है? ai। अब देखिएगा ai फिर bi कितना हो जाएगा? अब इसको थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि इधर एक मामला लिखना है। r/sin a/2। पक्का? bi कितना हो जाएगा? r/sin b/2। और ci कितना हो जाएगा? r/sin c/2। लिखो bi बराबर, सिमिलरली बस एक निकालो, बाद बाकी मामला फिट कर दो। b/2 और ci r/sin c/2। ठीक है, तो ये क्या है? r जहां पर क्या है? इन रेडियस है, बाद बाकी तो एंगल आपको तो पता ही होगा। तो क्या लिखेगा कि डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स in the form of in radius। ठीक है, सही है। अब देखिएगा 11वां पॉइंट। अभी आपने पढ़ा है सरकम रेडियस और इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है? स्मॉल r बराबर 4 कैपिटल R, जो कि सरकम रेडियस होता है ना। इन रेडियस बराबर क्या होता है? स्मॉल r इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, है ना। वो यूज करने जा रहे हैं हम। स्मॉल r बराबर 7 नंबर, कितना नंबर पॉइंट पढ़े हैं? 10वां। कितना है यार? हाँ ये 10वां है ना। आप लोग 9th नंबर देख लो, है ना। तो 9th नंबर यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया 10वां का ये पहला पॉइंट है। ठीक है, 10वां का हम दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं।
ठीक है। तो 10वां का दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ए आई बराबर आर बाई साइन ए बाई 2। हमने अभी पढ़ा कि आर बराबर होता है 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, और ये कितना हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो ये सही है, खत्म। तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा 4r साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। पक्का सही है। अब देखो, अब इस सबको मिटा रहे हैं, ये रहने देना, ये सी है, ठीक है। तो ए आई बराबर कितना आ गया 4r साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, ए आई और ये बी आई, तो बी आई कितना हो जाएगा 4r साइन सी बाई 2 साइन ए बाई 2, और सी आई बराबर क्या हो जाएगा 4r साइन ए बाई 2 और ये साइन बी बाई 2, ठीक है। 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2। सिमिलरली, अरे भैया ए था तो यहाँ बी सी है, अगर यहाँ ए है तो यहाँ एंगल बी एंगल सी है, यहाँ अगर वर्टेक्स बी रहेगा तो एंगल सी एंगल ए होगा, अगर यहाँ पर एंगल साइड सी है तो क्या हो जाएगा एंगल ए हो जाएगा और एंगल बी हो जाएगा। पक्का। जैसे एंगल ये क्या है, देखो यहाँ साइड ए आई, वर्टेक्स ए से शुरू हो रहा, ए आई तो बी सी, एंगल बी सी, अब बी आई तो एंगल ए एंगल सी, और एंगल सी आई तो एंगल ए एंगल बी। पक्का। बस प्रूफ, एक तो प्रूफ की बात, बाकी अपने आप आ गया मजा, ठीक है। 11वां, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है बाबू। 11वां, टेंजेंट, इसका लंबाई, इसका लंबाई, ये टेंजेंट देखिए, ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर इस पॉइंट से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये एक टेंजेंट ही है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लंबाई निकालेंगे। किसका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा CE, क्या हो जाएगा CE। कोई बात बोलेगा ना सर CQ ये सब निकाल के बता दिए, CQ लिखवा दिए है ना, CP। CQ क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि तो ये तो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहां से ऐसे है, ये यहीं से ऐसे ऐसे सर्कल निकल जा रहा है, बस सही में। तो लिखिएगा अगला, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है 11वां नंबर, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज क्या भैया, क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, AE CE और क्या है CD, AE CE और CD, AE CE और CD। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा AE CE और CD, AE निकालना है, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। क्या होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, AE निकालना है। रेडियस आपको पता है R, रेडियस क्या है R पता है, तो रेडियस के माध्यम से निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा tan A/2 बराबर R बाई AE। पक्का। tan A/2 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan A/2 बराबर R बाई AE लिखो। क्या लिख देंगे tan A/2 बराबर R बाई AE, क्या लिखेंगे R बाई AE। पक्का। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा AE निकालना है तो R cot A/2। लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें तो है R बाई AE, ठीक तो है, तो AE क्या हो जाएगा tan A/2। ओके, tan A/2, tan A/2 बराबर क्या होता था डेल्टा अपॉन tan A/2 बराबर, बोलो जल्दी से, डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस A होता था।
ठीक है। और आर देखो, और आर बराबर क्या होता था, डेल्टा बाई एस, है ना। देखो ना यहाँ पर डेल्टा बराबर आर एस होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है, आर एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है। चलो तो ए ई, तो डेल्टा से डेल्टा खत्म, एस से एस खत्म, ए ई बराबर कितना आ गया, एस माइनस ए। पक्का, क्या बोले फिर से देख लो, tan a बाई 2 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। पक्का, r बाई ए, tan a बाई 2 का फॉर्मूला लगा दिए, डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए। आर डेल्टा बराबर आर एस होता है, तो आर बराबर डेल्टा बाई एस लिख दिए, तो डेल्टा से डेल्टा खत्म, एस से एस खत्म, ए ई बराबर कितना हो गया, एस माइनस ए। ए ई बराबर कितना हो गया, एस माइनस ए। ठीक है, ए ई बराबर क्या हो गया, एस माइनस ए। ए ई बराबर एस माइनस ए। ठीक, ए ई बराबर, तो देखो ए ई बराबर एस माइनस ए, तो ये भी एस माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली ऊपर, सिमिलरली ए ई बराबर, देखिएगा ध्यान से, ए ई बराबर एस माइनस ए आ गया, इसके सामने वाला साइड घटा रहा, तो बी ई बराबर क्या हो, बी ई, कहाँ बी ई ना, बी एफ, बी एफ क्या होगा, एस माइनस बी। ये वाला कितना हो जाएगा, यहां क्या घटेगा, एस माइनस बी घटेगा। पक्का, सही है। यहां बताइए, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ए ई, सी ई, सी डी, बी डी, बी एफ, ए एफ, ठीक है, ए एफ, बी एफ। ठीक है, तो हमने जब ए ई निकाला तो क्या देखा कि एस माइनस ए हो गया, क्या हो गया, एस माइनस ए हो गया, तो बी एफ क्या हो जाएगा, एस माइनस बी हो जाएगा। ठीक, चलो अब बी एफ हो गया एस माइनस बी, तो सी क्या है भैया, देख लो, सी डी, सी डी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी, और ये एक निकाला, एक से कम चल गया, तो सी ई, सी ई क्या हो जाएगा, एस माइनस सी। पक्का, ए ई हो गया एस माइनस ए, बी एफ हो गया एस माइनस बी, सी कितना हो गया, एस माइनस सी। ठीक है, हाँ अभी टेंशन मत लो, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर, 12 नंबर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर एपी, लेंथ ऑफ, अगला लिखना जो भी होगा, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, दैट इज एपी, एपी का लंबाई, एपी एंगल बाई सेक्टर है ना, एपी बी क्यू सी आर, है ना, सी आर मतलब सी आर, सी आर, सी आर जानता है ना, एपी सी आर और लोमड़ी में अलग अलग होता है, देखना, एपी और एपी, एपी क्या है, एक एंगल बाई सेक्टर है, उसका लंबाई निकालने जा रहे, सी आर और बी क्यू, सी आर और बी क्यू, तो सी आर और बी क्यू। देखिएगा, अब ये जो ट्रायंगल है ए बी पी, क्या है, ए बी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी बराबर, बराबर देखना ध्यान से, ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहां क्या लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पक्का, हाँ देखिएगा, अब एरिया ऑफ, हमको एपी निकालना है ना, एपी निकालना है, इसलिए देखिएगा हम जो अभी कैलकुलेशन करेंगे, एपी निकालना है तो क्या लिखेंगे, अब एरिया को इस तरह से लिखेंगे, हाफ इंटू एपी इंटू ए बी इंटू ए बी, एंगल कितना है, ए बाई 2, कितना है, ए बाई 2, तो लिखो साइन ए बाई 2, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए पी इंटू कितना हो जाएगा, ए सी, ए पी इंटू ए सी, हाफ इंटू ए पी इंटू
AC साइन A/2, साइन A/2, बीच का एंगल यही ना है A/2, बराबर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AB, हाफ इंटू AB इंटू AC, हाफ इंटू AB इंटू AC इंटू साइन A। बताइए कोई दिक्कत है क्या है, हमने क्या इस साइड के और इस साइड को गुना करके बीच में जो एंगल रहता है उसके में साइन लगा लेते थे और हाफ से गुना कर देते थे, तो वो ट्रायंगल का एरिया देता था। तो ये हम ABP के लिए किए क्या, AB इंटू AP इंटू हाफ साइन A/2, या हाफ इंटू AP इंटू AC साइन A/2 बराबर AB इंटू AC, बीच में एंगल A इंटू साइन A। पक्का। अब यहां से देखिए, आपको क्या पता है कि हाफ इंटू AP और AB क्या है, AB का लंबाई बोलो, AB का लंबाई क्या है, ये BC और ये B और ये A, तो AB का लंबाई है C इंटू साइन A/2 और प्लस हाफ इंटू AP इंटू AC कितना भैया, AC का लंबाई होता है B, तो B साइन A/2 बराबर हाफ इंटू AB इंटू AC साइन A। AB कितना है भैया, AB क्या है C, AC कितना है B इंटू साइन A। देखिए सबसे पहले तो हाफ से हाफ यहां से कॉमन होके खत्म हो जाएगा एक के बार में, ये कॉमन होके खत्म, और AP साइन A/2, ये ध्यान से AP साइन A/2 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से क्या हो जाएगा, AP साइन A/2 इंटू C प्लस B बराबर BC साइन A क्या है, AP साइन A/2, तो C प्लस B और ये BC साइन A क्या हो जाएगा, AP साइन, अब इसको सब डिवाइड में कर दो, BC बाई B प्लस C इंटू साइन A क्या हो जाएगा, ये साइन A ऊपर रह गया और ये डिवाइड में आएगा तो B प्लस C नीचे और साइन A/2 नीचे। बताइए कोई दिक्कत है तो। हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि देखो यहाँ से हाफ कॉमन ले लेगा ना दोनों जगह से, तो यहाँ से इसे बाहर कॉमन और ये हाफ तो है ही तो कट जाएगा, और AP साइन A/2 यहाँ भी है तो दोनों जगह कॉमन ले ली, AP साइन A/2 यहाँ C है यहाँ B है, इसीलिए क्या लिखे AP साइन A/2 इंटू C प्लस B और ये BC साइन A, तो AP बराबर कितना हो गया, BC बाई B प्लस C इंटू साइन A/2। अब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, साइन A बराबर BC बाई B प्लस C 2 साइन A/2 कॉस A/2 बाई साइन A/2, तो साइन A/2 से साइन A/2 खत्म, तो AP बराबर कितना आ गया, ध्यान दीजिए AP बराबर यहाँ, ओहो ठीक है। अब देखिए ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, यहाँ के बाद यहाँ है और उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं AP बराबर 2BC क्या है, 2BC अपॉन B प्लस C, ठीक है, इंटू क्या है भैया, कॉस A/2, क्या है कॉस A/2, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, 2BC अपॉन B प्लस C कॉस A/2, AP आ गया, तो BQ क्या होगा, मिटा रहे हैं अब, यहाँ समय नहीं है भैया, मिटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। देखो BQ क्या होगा, AP आ गया 2BC अपॉन B प्लस C कॉस A/2, तो BQ क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली यहाँ B है तो A और C का कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे कॉस B/2 हो जाएगा, जो एंगल जो वर्टेक्स यहाँ वो एंगल यहाँ जो है ना, और जो बाद बाकी साइड है उसका हार्मोनिक मीन, आगे चल के हम लोग अर्थ
एपीजीपी शुरू करेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि ये हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है, हार्मोनिक मीन इनटू कॉस ऑफ हाफ एंगल। लेकिन आप लोग तत्काल 2bc अपॉन बी प्लस सी लिख करके याद रख सकते हैं, ठीक है। बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2ac अपॉन ए प्लस सी इंटू कॉस b/2। उसी तरह से सी आर क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस c/2। पक्का। ये क्या हो गया, ये आ गया लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कौन कौन, एपी, बीक्यू और सीआर। ये था आपका टोटल प्रॉपर्टी आपका इन सेंटर के बारे में। किसके बारे में, इन सेंटर के बारे में, ठीक है। लगभग तो आपका होमवर्क यही है कि एक पेज पर क्या बनाए, जैसे क्या हो गया एपी, देखिए एपी जैसे यहां से लिखिएगा एपी कितना आ जाएगा 2bc अपॉन बी प्लस सी और ये कॉस a/2, ठीक है। और बीक्यू कितना है भैया, बीक्यू कहां गया 2ac अपॉन ए प्लस सी कॉस b/2। और सीआर कितना हो जाएगा, सीआर मतलब ये सीआर का लंबाई, तो ये कितना पढ़े हम लोग 2ab अपॉन ए प्लस बी कॉस c/2, ठीक है। अच्छा, और ai डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर कितना पढ़े, r बराबर, यहां से ai बराबर क्या पढ़े थे, r बराबर r/sin a/2 पढ़े थे ना, ये पढ़े। उसी तरह से bi बराबर ये bi बराबर क्या हो जाएगा r/sin b/2। फिर ci बराबर r/sin c/2। यस, हर एक चीज निकाला हमने, ठीक है, कहीं पर कोई चीज बाकी नहीं रह गया। तो ये था आपका पूरा जानकारी इन सेंटर के बारे में, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इन सेंटर पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। 10 लगभग कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही लेंदी है जो आप लोग के लिए रख दिए हैं, है ना, और बाद बाकी 10 क्वेश्चन हम बताएंगे, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। मन तो था कि इसी में कन्वर्ज कर देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, आप लोग झेल नहीं पाइएगा।